पूरे भारत के लिए तो बीजेपी ही अच्छी है, क्योंकि स्टार्टिंग से इनकी नीतियाँ देश हित में रही हैं, देश विरोधी नहीं रही हैं। बीजेपी का स्टार्टिंग से ही जैसे कि मोदी जी आए हैं जब से, तो पहले उससे पहले 2014 से पहले देश बिखरा हुआ था, तो मोदी जी आते ही मतलब इन्होंने देश को एकता में लाया है। बीजेपी विधानसभा में कई दिग्गज नेता इस समय इलेक्शन में उतर रहे हैं, तो आपका सहयोग किस ओर होगा? गंगा जी के पक्ष में है हमारा वोट। आपके चहेता नेता है गंगा जी? हाँ बिल्कुल है। उसके अलावा कांग्रेस, पीडीपी, एनसी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और कई दिग्गज नेता दिग्गज नेता हैं, पर वो सब अपना अपना फायदा देख रहे हैं, अपना अपना घर भरेंगे, अपने बारे में ही सोचेंगे, अपने कुछ चार बंदों के बारे में सोचेंगे, समाज के बारे में नहीं सोचेंगे सर। भारतीय जनता पार्टी समाज के बारे में सोचती है? बिल्कुल सोचती है जी, बिल्कुल, और गरीब तबके के बारे में स्पेशली सोचती है। तो आपका सपोर्ट किसे रहेगा सर? बीजेपी को। बीजेपी के वही अच्छे नेता हैं, वही आने चाहिए। तो आपका सपोर्ट बीजेपी को है? जी बिल्कुल। उनके अलावा कई ऐसे दिग्गज नेता हैं, कांग्रेस के हैं, एनसी के हैं, पीडीपी के हैं, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के हैं, उनको लिए आपकी तरफ से? नहीं जी, हमारे लिए बीजेपी के नहीं, चंद्र प्रसाद गंगा जी वो बेहतर है, हमारे लिए अच्छे हैं। क्या लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी चंद्र प्रकाश गंगा जी जीतते हैं तो इस इलाके के लिए बेहतर सोचेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सोचेंगे, वो अच्छा सोचेंगे, हमारे हिंदू समाज के लिए अच्छा ही सोचेंगे। आपसे सवाल है कि बाकी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी बेहतर क्यों है, क्या वजह है? देखो जी, 70 साल से हम पिछड़े हुए थे, अब 2014 से उन्होंने हमें हिंदू समाज में जोड़ा ही है, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, तो हमारे लिए वही बेहतर है, अच्छे हैं। बाकी पार्टियां जो है हिंदू समाज को नहीं जोड़ पा रही थी? नहीं, वो भी चलो करते थे, वो जो भी है ठीक है, धन्यवाद। आपके तरफ से सपोर्ट है चंद्र प्रकाश गंगा जी? जी बीजेपी। तो वोट किसे डालेंगे आप? बीजेपी। मेरा नाम चमन सिंह है। चमन सिंह जी, बीजेपी विधानसभा में आपके कौन से चहेता नेता हैं और कौन सी सरकार बीजेपी है? चंद्र प्रकाश गंगा। अच्छा। विधानसभा बीजेपी का ये नेता है, और कोई ऐसा लभदा नहीं है। वो तो आख दिन भी बीजेपी के, और कोई दिए राजी भी नहीं है, मन नहीं मनता। अच्छा, मन के लिए नहीं मनता? मन मनता भी नहीं है कि और पार्टी का दे नहीं सकते, हथ कम दे साढ़े, मतलब दुए का पार्टी तो वोट पाते तो आप हथ कम दिते नहीं है कदें ये जिंदगी साड़ी सुनना चाहे नहीं सुनना, आ देने बीजेपी के, भाई अगले मनन सानू या नहीं मनन किश भी। बीजेपी आने कने जी यहाँ सरकार पहले रही कि यह फायदा मिले लोग के जम्मू? फायदा भी होता है तो नुकसान भी होता है, सारे फायदे नहीं लभदे तो नहीं नुकसान होता। अच्छा, फायदे क्या मिले थे बीजेपी आने के? भाई जेड़े ये देते मोदी ने जेड़े कार्ड बनाए ने, अच्छा, 5 लाख वाला, अच्छा, वो कन्नै मैं 2 ऑपरेशन कराए ने, अच्छा, अखां दा कराया, हरनी दा कराया। तो बीजेपुर विधानसभा च केड़ी सरकार आनी चाहिए, तुसी क्या राय? नहीं, सरकार तो साड़ी बीजेपी दी होनी चाहिए, कोई बाकी पार्टियां थोड़ी आउण दिन्ने अस। और भी बड़े दिग्गज नेता ने दौड़ते रहो जिन्ने मर्जी अपने गोडे घसांदे रहो। अच्छा, हाँ, बस इन्ना का मैं आखना बाला है। बीजेपुर विधानसभा के लिए कौन सी सरकार बेहतर है जो जम्मू के लिए पूरे अच्छे से काम कर सकती है, क्योंकि इसमें बीजेपुर में कई दिग्गज नेता हैं जो इस समय विधानसभा इलेक्शन में उतर रहे हैं। आपकी क्या रहेगी राय, आपकी क्या मन जो आपने ठाना होगा कि ये सरकार हमारे लिए बेहतर है? बीजेपी। बीजेपी? बीजेपी ही क्यों? बीजेपी ने बहुत अच्छे अच्छे काम करे, डेवलपमेंट बहुत करी है, रोड बनाए हैं अच्छे से, सब कुछ करा। बीजेपी ने क्या नहीं करा? बीजेपी के कौन से काम आपको अच्छे लगे हैं? हमें तो किसी ने भी कुछ नहीं दिया, ना बीजेपी ने दिया ना कांग्रेस ने दिया, हमने तो दिहाड़ी लगाई और खाई। लेकिन जो बीजेपी ने अच्छे अच्छे काम करे ना, वो 30-35 सालों में कोई काम नहीं हुआ। ठीक है, बीजेपी ने जो अच्छे काम करे 30-35 सालों में? हाँ, बीजेपी ने बहुत अच्छे अच्छे काम करे। अच्छा। हाँ जी। तो आपका सपोर्ट किस तरीके से रहेगा बीजेपुर विधानसभा में, क्योंकि कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो यहाँ पर इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं? हम तो वोट ही दे सकते हैं और क्या कर सकते हैं, योगदान वोट दे सकते हैं, देंगे वोट बीजेपी को। तो वोट आपका बीजेपी को? बीजेपी को। सतपाल शर्मा। सतपाल शर्मा जी, बीजेपुर विधानसभा में इस समय इलेक्शन का दौर है और कई दिग्गज नेता जो है इस समय सामने आ रहे हैं, कई पार्टियों के जो है लोग जो है फार्म भर रहे हैं, तो आपका क्या राय है इस बीजेपुर विधानसभा के लिए कौन सा नेता बेहतर है? सारे बेहतर हैं। अच्छा, जो बिजली का बिल कट करेगा।
जो बिजली का बिल काट कर काट कर उसको भी वोट देने। हाँ बिजली का इशू। हाँ आपका क्या है कि इस इलाके में बीजेपुर विधानसभा में सभी यही कौन से जी। सभी यही बोलते हैं। अच्छा हाँ जो बिजली का बिल कम करेगा उसको वोट देना। 14,000 15,000 आता है। बिजली का बिल माफ करने के लिए सभी लोग बोल रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है हम बिजली का बिल माफ करेंगे, एनसीपी भी कहती है, पीडीपी भी कहती है, कांग्रेस भी कहती है। कोई नहीं कहता है जी। कोई नहीं कहता है। वैसे आप किसकी सरकार चाहते हैं? जो बिजली का बिल कम करेगा उसकी सरकार। हाँ उसकी सरकार। पहले जो थे दंगे फसादी होते थे, पत्थरबाजी होती थी नगर में। जम्मू में भी कभी ब्लास्ट हो रहा है, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। जब से भाजपा आई है तब से तो ये सारा गायब हो गया। अब तो कोई दंगे नहीं होते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। और इससे हमें क्या चाहिए? बीजेपी के बिना तो कोई है ही नहीं है। बीजेपुर अगर मैं पूरे जम्मू के मैं बात करूं तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी बेहतर सरकार होगी हमारे लिए, लोकल लोगों के लिए? बिल्कुल, बीजेपी तो काम पहले भी काम अच्छा किया, अब और अच्छा करेंगे। जो काम बाकी रह गए हैं अब उनको पूरा करेंगे। ऐसे बीजेपी के कौन से काम आपको अच्छे लगे हैं? 370 टूटने के बाद कई विकास कार्य हमारे जम्मू में हुए हैं, एम्स जैसी उपलब्धि हुई है और राष्ट्रीय राजमार्ग फ्लाईओवर बन रहे हैं। तो बीजेपी की कामों में से कौन सा ऐसा काम है जो आपको सही लगा है और बाकी सरकारों काम को नहीं करवा पाई है? देखो पहले तो एम्स वगैरह इससे अच्छा हो गया। एम्स अब हमारे पास भी साथ ही बीजेपुर में खुल गया है और स्टेडियम भी तो अच्छा बन रहा है। जो अब इंटरनेशनल मैच भी जहाँ पे होंगे जम्मू में ही, तो इंडस्ट्री भी नई नई खुल रही हैं काफ़ी, तो उससे रोज़गार भी बढ़ेगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। आपका सहयोग तो बीजेपी को सामने ही नज़र आ रहा है, लेकिन उसके अलावा कई ऐसी पार्टियां हैं जो उनके सामने खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी की एनसी है, पीडीपी है, उसके बाद कांग्रेस है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है। तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? ये तो ऐसे ही है, ये तो इनको तो कोई लोग वोट देने की, ये वोट लेने की काबिल ही नहीं है। अच्छा। ये तो ऐसे ही है। और जो पार्टियां जो है जो दंगे फसादी कराती हैं सारी और लोगों को भड़काती हैं, कभी कोई मुद्दा उठा देती हैं, कभी इलेक्शन आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। ये तो लोगों को गुमराह करती हैं और आपस में लोगों को डिवाइड करती हैं। आपका ये कहना है कि बेहतर सरकार भाजपा ही है? बिल्कुल भाजपा है। सपोर्ट बीजेपुर विधानसभा से? बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी जिंदाबाद। तो बीजेपुर के दुकानदारों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि बीजेपुर विधानसभा में कौन सी सरकार जनता के लिए बेहतर है और किसकी सरकार बनने से जनता को फायदा है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। संजय गुप्ता। गुप्ता जी, कौन सी सरकार चाहते हैं? 370-35 से टूटने के बाद 10 सालों के बाद चुनाव हो रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर राज्य में, और इस समय हम बीजेपुर विधानसभा की बात करूं तो कई दिग्गज नेता उतर भी रहे मैदान पे। तो किस तरीके से आप देखते हैं और किसकी सरकार बेहतर है? देखिए जी, हम तो व्यापारी आदमी हैं, हमें तो सबसे ज़्यादा शांति चाहिए और हमारे हिसाब से बीजेपी ही सबसे बेहतर है। तो व्यापारी के लिए क्या शांति ही आवश्यकता है और कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे बीजेपी के लिए जनता को फायदे हो सकते हैं, वो जरूरी भी है? जब बीजेपी सरकार आएगी सभी जनता को फायदा होगा, ये आपको पता है। मोदी जी की सरकार अच्छी सरकार है। तो अभी तक जब तक सरकार रही तो क्या ऐसे काम जो हुए हैं आपको सही लगे हैं, और पिछली सरकारें रही कौन से ऐसे काम नहीं कर पाए हैं? देखिए आप बड़ी ब्रह्मणा की देखिए, यहाँ पे सही हुआ है, उन्नति हुई है। आप पुल की देख लीजिए बात, जो बंदा सोच भी नहीं सकता ये कटेगा, ये भी कट चुका है और अच्छा प्रोटेक्शन हो रही है, ऐसी बात नहीं। तो बीजेपुर विधानसभा में कई ऐसे दिग्गज नेता भी उतर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, एनसी है, पीडीपी है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है। तो मात्र भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों? हम तो शुरू से बीजेपी के साथ ही है, सीधी बात। बीजेपी में क्या आपको अच्छी लगती है सर, जो बाकी ये अपनी सरकारों से? हिंदू की सरकार है। अच्छा, हिंदू की सरकार है ये। बाकी सरकार हिंदू की नहीं? बाकी मैं किसी का नहीं कहता, मैं किसी को वो नहीं कहता, हम उनके साथ हैं, ऐसी बात। जय श्री राम जी। हम बीजेपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के मतदाता हैं जी। और हम चाहते हैं कि इधर राष्ट्रवादी का सरकार आनी चाहिए, जो हमारे देश के बारे में सोचे, हमारी JNK के बारे में सोचे। राष्ट्रवादी सरकार आनी चाहिए, जो भी काम करे कोई अपने देश के बारे में करे। हम चाहते हैं इधर बीजेपी सरकार बननी चाहिए। बीजेपुर विधानसभा में कई ऐसे दिग्गज नेता जो सामने जो है उभर कर सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में कई ऐसे दिग्गज नेता सामने आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी से पीडीपी, एनसी, कांग्रेस,
और कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी खड़े हो पा रहे हैं, तो उसके लिए भी क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए, बीजेपी और कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी के अलावा किसी का भी वजूद नहीं है। जहाँ पे वजूद ही शुरू से ही बीजेपी का ही रहा है और बीजेपी का ही कैंडिडेट जीतेगा। जहाँ पे एनसी आ जाए, कांग्रेस आ जाए, आम आदमी पार्टी आ जाए, अपनी पार्टी आ जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, उसका कोई वजूद नहीं है। उनकी जमानतें जब्त होंगी और बीजेपी कैंडिडेट भारी मतों से जीतेगा। बीजेपी आने से क्या बेहतर हुआ था? क्योंकि 370-35 से टूटने के बाद 10 सालों के बाद चुनाव हो पाए हैं, और बीजेपी के राज में कैसे जो काम हुए हैं आपको क्या सही लगते हैं, या पहले जो सरकारें रही उनके काम में क्या फ़र्क रहता है? देखो जी, सरकारों ने ना काम अच्छे करने हैं ना बुरे करने हैं। दुकानदारों के लिए ना अच्छे करने हैं ना बुरे करने हैं। वो तो दुकानदारी हमारी अपनी जगह ही चलेगी। लेकिन ये है कि बीजेपी सरकार आने से इसमें चोरी कचारी जो कम हुई है, बदमाशी लाइन का कम हुआ है। बाकी की निडर होकर जीते हम, बीजेपी आने से हम निडर होकर जीते हैं कि इसकी वजह से कि हमको राष्ट्रवादी सरकार चाहिए जो हमारे भविष्य के लिए अच्छी हो। आपका ये कहना है कि राष्ट्रवादी सरकार मात्र भाजपा ही है और कोई सरकार नहीं है? जो हिंदुओं के बारे में बात करेगी वही राष्ट्रवादी सरकार होगी जी। बाकी सरकारें हिंदू के बारे में बात नहीं, कोई बात नहीं करता हिंदुओं के बारे में। वो तो सारे, कोई बोलता है कि सनातन धर्म को ख़त्म कर देंगे, कोई बोलता है शक्ति को ख़त्म कर देंगे। अभी जैसे एनसी के एक प्रवक्ता ने कहा था कि हमने शंकराचार्य पहाड़ी का नाम चेंज करना है, इस्लामीकरण करना है। वो हमको नहीं चाहिए। हम हिंदूवादी लोग हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं। ये नहीं है कि एक वर्ग को छोड़ के दूसरे वर्ग को आगे लाना है, ये चीज़ नहीं हमको चाहिए। तो आप कौन सी सरकार चाहते हैं सर? हम पूरी JNK में बीजेपी का हिंदू मुख्यमंत्री चाहते हैं, बीजेपी की सरकार चाहते हैं। बीजेपी सरकार जो है इस समय जो भी हमारा जो पूरा काम जम्मू में किया है बहुत अच्छा किया है। जगह जगह जो टैलें पड़ी हुई हैं और रोड में कोई भी मतलब खड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं। और जो हमारे गंगा जी है बहुत काम किया है, ऐसी बात नहीं है। कोई किसी का नुकसान करने, मतलब जो काम आते हैं वो करते हैं, ऐसी बात नहीं। अगर जो नहीं करते हैं वो होता नहीं है, वो नहीं करते हैं, उसको मना कर देते हैं। बिल्कुल, मतलब जो गंगा राम ने जो काम किया बहुत अच्छा काम किया है। जहाँ पे जो विधानसभा बीजेपुर में बहुत अच्छे काम किए हैं। जो गंगा जी के अलावा कई ऐसे दिग्गज नेता भी रह चुके हैं बीजेपुर विधानसभा में। मनजीत सिंह जी हैं, सलाथिया जी थे, अब तो सांबा से लड़ रहे हैं। लेकिन कौन सी सरकार आपके लिए बेहतर रहेगी, और उनसे और इन सरकार से क्या फ़र्क है बाकियों से? जो बीजेपी जो सरकार है वो जो ऐसे ऐसे काम किए हैं जो दूसरी सरकार ने नहीं किए हुए हैं। हाँ, वो मजहब में ज़्यादा दूसरे मजहब में ऐसे ध्यान देते थे, जगह लड़ाई झगड़ा कराते थे। मगर जो बीजेपी सरकार है वो सभी मजहबों से प्रेम भाव करते हैं, कोई ऐसा भेदभाव नहीं करते किसी साथ। आपका क्या नाम है? मोनिया गुप्ता। तो बीजेपुर विधानसभा के लिए कौन से नेता है जो आपके चहेता है, और आपका सपोर्ट किस तरीके से रहेगा? क्योंकि जनता की आवाज़ से हम लोगों से यही व्यू और लोगों की राय ले रहे हैं कि आप बीजेपुर विधानसभा के लिए कौन सा दिग्गज नेता जिसे आप चुनते हैं वो सही रहेगा आपके लिए? मैं तो सिर्फ गंगा जी के लिए ही बोलूँगी। तो उन्होंने वही सब सारे काम करवाते हैं, अच्छा काम करते हैं। वो तो ज़्यादा मेरे को पता नहीं है उनके को। तो वैसे मैंने वो आयुष्मान कार्ड यूज़ किया है, उसमें ऑपरेशन करवाया था मैंने। तो और बाकी वो जो शुरू में उन्होंने 500 रुपये डाला था, मेरे को मिला, मेरी बेटी को मिला। बीजेपुर विधानसभा में और पूरे जम्मू कश्मीर राज्य में 370 टूटने के बाद 10 सालों के बाद चुनाव हुए हैं, और बीजेपुर विधानसभा में कई ऐसे दिग्गज नेता भी रहे हैं, और कई दिग्गज नेता इस समय फार्म भर रहे हैं, इलेक्शन में उतरे हुए हैं। तो आपका सपोर्ट कौन सी सरकार की तरफ जाएगा जो आने वाले समय में बीजेपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बड़ा अच्छा सोचती हो? बस हम बीजेपी को ही देंगे, बीजेपी को ही करेंगे, राउंड फूल को ही देंगे।